वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज तहलका पूरे हिंदुस्तान में मचा हुआ है जब से न्यूज़ क्लिक के जो ये गद्दार लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। और उसको इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए प्लस और भी जो आम आदमी पार्टी के जो निकम्मे लोग हैं, जिनको आज चोरों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में बात करने के लिए रविंद्र पंचोली जी दोबारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। नमस्कार, जय भारत। जय भारत। मैं जय भारत बोलना भूल गया था, सॉरी। रविंदर जी, ये जो आपने देखा कि ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, कैसे लेफ्ट विंग वाले पागल हुए पड़े हैं, जिसको आप रुदाली गैंग बोलते हैं कई बार। लेकिन आप सोच के देखिए, अभी जो इनका बोलने का असर है, वो काफ़ी कम है, जो हमने 2021 में देखा था, जब ईडी की रेड पड़ी थी न्यूज़ क्लिक के ऊपर, बाकियों के ऊपर, इन्होंने हल्ला किया हुआ था। लेकिन अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इसका खुलासा हो गया है कि भई जो कुछ भारत की गवर्नमेंट या ईडी ने जो कुछ फाइंडिंग्स निकाली थी, वो बिल्कुल सही हैं और इन लोगों ने चाइना से पैसे खाए हैं। थोड़ी-सी टोन इनकी कम हुई है। हल्ला अभी भी कर रहे हैं, रुदाली गैंग अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन वो रोना-धोना थोड़ा-सा कम है। आपको क्या लगता है, न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर छप जाए न्यूज़ भारत की फ़ेवर में, तो इनके पास कोई बोलने के लिए चारा होता नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है ये? ये डबल स्टैंडर्ड है सर इनका सीधा-सीधा। आप देखिए, पत्रकारिता सरकार का विरोध करना ही नहीं होता है, सरकार के अच्छे कामों को दिखाना भी होता है। आप किसी बाहर के देश से पैसा लेके सिर्फ सरकार के खराब काम ही दिखाने की कोशिश करें, नहीं भी खराब हो, उसमें नुक्स निकालें, देश विरोधी एजेंडा चलाएँ आप, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति आपको पसंद नहीं है। उस एक व्यक्ति ने आपकी दुकान बंद कर दी है, तो उसको हटाने के लिए आप देश के खिलाफ हो गए, सारे के सारे। इसमें से ये जितने आपका अभी आपने राजदीप सरदेसाई, आशुतोष और जितने देख रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं, राजदीप सरदेसाई और आशुतोष सर पहले थे आपका इसमें चैनल 7 में जो जागरण ग्रुप का चैनल था। इसको फिर नेटवर्क 18 ने टेक ओवर किया, तो इनको समझ में आ गया कि हमारी दुकान नहीं चलेगी, तो ये छोड़ के भाग लिए। तो ये एजेंडाधारी है, जहाँ एजेंडा नहीं चलता वहाँ चलता। अच्छा, तो इंडिया टुडे ग्रुप है, वो दोनों हाथ में लड्डू रखता है कि सरकार को गाली भी देता है और थोड़ा पुचकार भी लेता है कि भाई किसी की भी सरकार बने, मैं सेफ रहूं। तो वहाँ ये दोनों चल रहे हैं। अब जैसे आपका इसमें हिंदी वाले आज तक में इन्होंने अंजना ओम कश्यप और उसको रखा हुआ है, जो थोड़ा प्रो गवर्नमेंट की चलती है। इंग्लिश का क्या टुडे में, इंडिया टुडे में जो रखा है, राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल। राजदीप एंटी चलते हैं, राहुल कंवल थोड़ा इनके फेवर में चलता है। पैसा इन्होंने बहुत खाया। राजदीप सरदेसाई तो वैसे भी बदनाम है। जो संसद रिश्वत कांड हुआ था, हुँ, उसमें इसके पास सीडी थी सारी। इसने सीडी कहा भी था कि मैं देता हूँ और बाद में गायब कर गया पैसे खा के। हुँ। और ये जो जितने सांसद चिल्ला रहे हैं कि देश में जुर्म हो रहा है, तानाशाही आ गई, रोज सुबह से लेकर रात तक तो मोदी को गाली देते हो। कितने लोगों को अंदर कर दिया। इनकी स्टेट गवर्नमेंट में देखे, एक बेचारा वो मनीष कश्यप था, जो इतने दिनों से बंद है। यूएपीए में उसको बंद कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तब तो किसी की आवाज नहीं आई। अर्णब हाँ, गोस्वामी को उठा के ले गए, तब ये कोई नहीं बोला, तब तो बड़े खुश हो रहे थे। रजत शर्मा क्या, आपका टाइम्स नाउ में नाविका कुमार क्या, सारे खुश हो रहे थे क्या, अच्छा करा, क्योंकि वो इन सबकी बैंड बजाता था, सबकी पोल खोलता था। और ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ये तो बेवड़ा क्लब ऑफ इंडिया है। सारे दारूड़ी जितने पत्रकार हैं, शाम को मुफ्त की दारू पीने आ जाते हैं, दुकान चलाते हैं। प्रेस क्लब और प्रेस काउंसिल, इन्होंने अपनी विश्वसनीयता टोटल खो दी है। एडिटर्स गिल्ड तो बिल्कुल टोटल कम्युनिस्टों का कब्जा है। यस। इसमें पैसा इन्होंने लिया है, पकड़े गए हैं, कॉन्क्रीट एविडेंसेस है। एक एक करके सबका नंबर लगेगा सर, सबका नंबर आएगा। ऐसा एक भी छूटने वाला नहीं है। कोई अगर इस मुगालते में है कि वो छूट जाए, ऐसा नहीं है। मुझे एक कहावत याद आ रही है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए और कल हमारी बार। अभी जो दिख रहे थे सामने फूल खिले हुए, वो तोड़ लिए गए हैं। जो कली जो बन के छुपे हुए हैं, उनको भी धरा जाएगा। तो बचने वाला कोई नहीं है। और ये सब रविंदर तो जी, अपना पाकिस्तान, चीन और सोरोस के एजेंडा पे नाचने वाली है। वहां से गाना रविंदर बजता है कि नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा और हमारे जैसा खरीदार तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो ये तो प्रेस्टिट्यूट है सर, पत्रकार नहीं है, प्रेस्टिट्यूट है सारे।
सही बात है। रविंदर जी, आप देखिए कैसे इनकी अब चूचू निकल रही है। जैसे-जैसे इनकी परतें खुलती जा रही है, इनको मालूम है कि भई हमारी जो परतें हैं सिर्फ़ ये नहीं है कि न्यूज़ क्लिक की खुली हैं, बाकियों की भी खुलने वाली हैं, सब दल्ले हैं सर। इन्होंने देश का नुकसान जितना किया है, स्पेशली इंडियन मीडिया ने, इतना नुकसान तो कभी किसी ने किया ही नहीं। और एकदम से न्यूयॉर्क में ये चले गए व्हाइट हाउस में, वहां पे जाके जो उनका प्रेस ब्रीफिंग होती है, वहां पे जाके पहला क्वेश्चन पूछा है कि जी भारत में जो हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सारे जर्नलिस्ट को ये जेल में करते जा रहे हैं। और उन्होंने भी बोल दिया कि इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनका ध्यान इंडियन गवर्नमेंट को रखना चाहिए। भाई इंडियन गवर्नमेंट ध्यान रखे ह्यूमन राइट्स का। पाकिस्तान के अंदर, वो भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर सारे जो पत्रकार हैं उनके जेल में रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से 4-5 महीने की मुशक्कत के बाद बाहर निकले हैं। तब तो कोई बोला नहीं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। चाइना के अंदर किसी भी आदमी को बोलने का हक ही नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वहां पर ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं? फिर तो कोई पूछता नहीं है क्वेश्चंस। हिंदुस्तान के लिए क्यों इनकी हिम्मत बनती है? हिंदुस्तान चूंकि आगे बढ़ रहा है, उनकी दादागिरी खत्म होती जा रही है, हिंदुस्तान किसी को गिनती में लेता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी तकलीफ है। जो अमेरिका की गुंडागर्दी चलती थी, अंकल सैम की जो दादागिरी चलती थी, वो सब बंद हो गई है। इसलिए इनको बहुत तकलीफ है, यूरोप को बहुत तकलीफ है। अपने आप को हम्म। बड़ा प्रोग्रेसिव और सबसे एडवांस मानते थे, अब कहीं गिनती में नहीं है। तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो वही है इन लोगों को। नहीं सर, तकलीफ चलो मैं मानता हूँ कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दे दिया कि ह्यूमन राइट्स, भाई जिसने पैसे लेकर आपके देश के अंदर दंगे कराने की कोशिश करी, सारी जो जो भी ये नैरेटिव्स क्रिएट करते थे कि यहाँ पर शांति रहे ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स जो वाले काम करे इन्होंने, उग्रवादी में और मीडिया वालों में फ़र्क क्या था? भई इनको तो नक्सल नक्सल माफिया बोलते हैं ना हम लोग, अर्बन जो माफिया बोलते हैं, अर्बन नक्सल, इस अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि उग्रवादी में और नक्सल वालों में कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो अगर यही चीज़ अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में हो, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? उल्टा टांग देते सर, पंखे से लटका के फिरकी बना देते इनकी। वो होगा, इनके साथ भी होगा। अभी यूएपीए में 3 गए हैं, जमानत तो होना नहीं है उनकी। जब उनको फिरकी बना के घुमाया जाएगा तो सब उगलेंगे कि क्या-क्या कहाँ से आया और कौन-कौन इनके वो हैं। अच्छा रविंदर जी, आप सोच के देखिए, जो सिंघम नाम का आदमी था, रॉय सिंघम, उसकी तो कितनी फ़ोटोग्राफ्स हैं कि वो यहाँ पर चाइना में कितनी बार आया है और जो मीटिंग्स हुई हैं, उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, वो भी अब बाहर निकल गए हैं, जिसमें उसको 4-5 काम दिए गए थे। पहला जैसे राफ़ेल लिया कि इंडिया जो है राफ़ेल ले रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों ले रहे हो? इतने हाई प्राइस क्यों ली है? और उसको स्पिन किया गया राहुल गांधी की तरफ से। फिर जब कोविड हुआ तो दिखाते ये कंपैरिज़न दिखाते थे। ये देखिए चाइना ने कितनी बढ़िया तरीके से कोविड को हैंडल किया है और भारत में लाशें बिछी हुई हैं। तब इन्होंने इंडिया को डिफेम किया पूरे दुनिया में और ये हमारा इंडिया का बिका हुआ मीडिया, जिसको आप और मैं कितने महीनों से इनको एक्सपोज़ कर रहे थे, इनका पर्दाफ़ाश आज हुआ है। जब भी यहाँ पर कोई तरक्की की बात होती थी, ये हमेशा कंपेयर करते थे चाइना के साथ, मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के साथ कंपेयर करते थे। इन्होंने हमेशा भारत का नाम जिसको बोलते हैं कि हमारी हमारी कोई भी डेवलपमेंट है, कुछ भी है, इसको इन्होंने डिफेम किया। भई पैसे लेकर ये कैसे ये काम कर लेते हैं, अपना ज़मीर कैसे बेच सकते हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आती। इन्होंने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया है सर। सिर्फ मोदी विरोध में ये अंधे हो गए हैं, देश के विरोध में हो गए हैं। आपको मोदी के से विरोध है, खूब करिए, खूब उसकी कमियाँ गिनाइए। देश तो आपका है भाई, देश किसी और का है क्या? और ख़ैर आज कल मोदी ने वहाँ पे तेलंगाना में बोल दिया है कि मेरे ताप से भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएँगे। खुली वार्निंग दी है। मतलब मेरी जो हीट है, अब मैं कर रहा हूँ तवा गरम, उस पे जिन-जिन को बिठाऊँगा, वो एक नहीं बचेगा। तवा गरम हो रहा है सर, सबको बिठाया जाएगा। बट रविंद्र जी, मुझे आप चीज़ बताइए कि ठीक है, मोदी जी तवा गरम करने में लगे हैं और ये जो सारे हैं, अभी तो तवा गरम हो रहा है, इनका पिछवाड़ा पहले से लाल होना शुरू हो गया। मुझे एक चीज़ बताइए आप कि ये मोदी विरोध में देश के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इनको मनमोहन सिंह के टाइम पर कोई बुराई दिखती नहीं थी और मोदी जी में कोई अच्छाई दिखती नहीं है। इसका रीज़न क्या है? मनमोहन के टाइम इनको सारी सुविधाएँ मिलती थी, सारी सरकारी सुविधाएँ मिलती थी। दिवाली, नए वर्ष पर और त्योहारों पर लिफ़ाफ़े आते थे। ब्लैक डॉग क्या बोलते हैं, मैं तो पीता नहीं, कौन-सा ब्लैक हॉर्स होता है, ब्लैक डॉग है, उसकी सर, बोतलें पहुँच जाती। ये क्योंकि डॉग्स हैं, इनको ब्लैक डॉग ही चाहिए। तभी उनको भी पता हाँ, था कि तो ब्लैक डॉग्स को ब्लैक डॉग ही दीजिए।
ब्लैक डॉग की पहुंच जाती है। अभी लखनऊ में इनका एक प्रवक्ता है अखिलेश प्रताप सिंह। जब मैं यहाँ INS बिल्डिंग में बैठता था रवि मार्ग पे, तो वो आते थे सर हमारे ऑफिस में। तो वो हर त्योहार पे कांग्रेस के दफ्तर से कुछ ना कुछ लेके आते थे। यहाँ पर रोज शाम को उनका आना होता था INS बिल्डिंग पे। हम लोगों के कमरे में आते थे, कभी चाय पिलाना, कभी नाश्ता खिलाना, तो ये सब बंद हो गया है। सब फोकट की जितनी चीजें थी वो सब बंद हो गई है। वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को आदत लगा दी वही फोकट की। पहले यहाँ प्रेस को मिलती थी तो ये बंद हो गई। तो अब ये लोग चिल्ला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ प्लेन में जा रहे हैं साहब, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अय्याशी हो रही है, ठेके दिलवाए जा रहे हैं, मंत्री बनवाए जा रहे हैं। ये सब बंद हो गया है टोटली। एंट्री बंद है टोटल। इनको बिल्कुल गली के कुत्तों की तरह धुतकार दिया जाता है। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आसपास भी कोई घुसने की कोशिश करता है। इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो। आप देखिए भी जैसे हम देखते हैं कि एंटी नेशनल जो इन्होंने काम करे, जैसे गलवान में हुआ, हम मारे, उन्होंने जवान मारे, हमने जाके उनके मार दिए। जब उन्होंने हमारे जवान मारे, तो ये बड़ा दिखा रहे थे, बड़ा-बड़ा के देखिए मोदी कितना वीक प्रधानमंत्री है। जब हमारे लोगों ने जाके वहाँ पे मारे, कहते प्रूफ ही नहीं है, कोई मारा ही नहीं है। ये चाइना की भाषा बोल रहे थे उस वक़्त। फिर उसके बाद हमने देखा एक और जो इंसिडेंट था कि जब भी कोई भी जैसे हमारा बॉर्डर पे कोई झड़प होती है, पाकिस्तान के हो, चाइना के हो, ये हमेशा चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए आज चाइना के अंदर भी बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जितने भी पत्रकार थे, उन्हें अंदर कर दिया। यहाँ पे ये नहीं बताते कि जो पैसे लेकर चाइना से पैसे लेकर जो हमारे खिलाफ बोलते थे, उन्हें अंदर किया है। और देखिए इनको एजेंडा क्या दिया हुआ था चाइना ने। चाइना ने एजेंडा ये दिया था कि जब भी आप कोई मैप दिखाएँगे, जैसे न्यूज़ क्लिक है, इंडिया टीवी है, एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी बोलता हूँ उनको मैं। ये सब जब भी आपको मैप दिखाएँगे, उसमें अरुणाचल को हमेशा चाइना का पार्ट दिखाते हैं। ये इनको एजेंडा दिया गया था और ये पैसे लेकर वो वाले नए मैप्स को दिखाते भी थे। होता क्या है, जब भी आपको हिस्ट्री चेंज करनी है, आप 10-15 साल एक ही चीज़ को करते रहेंगे, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन जाती है। तो चाइना लगा हुआ है कि 15-20 साल जब यही वाला मैप आता रहेगा टीवी के ऊपर, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी, देख लेंगी कि ये पार्ट तो चाइना का था। नई जनरेशन बोलेगी यार वो तो पहले से चाइना का पार्ट है, आपको पंगा लेने की ज़रूरत क्या है? दे दो ना, खत्म करो काम को, सैपो मुकाओ। तो ये जो एजेंडा है ये इंडियन मीडिया वाले पैसे लेकर ये काम कर रहे थे और ये उजागर हो चुका है अभी। अब बताइए ऐसे लोग जो एंटी नेशनल काम करें, हमारे इवन की जो सॉवरेनिटी है उसके साथ भी छेड़छाड़ करें, ऐसे लोगों को उल्टा टांगना नहीं चाहिए क्या? परमानेंटली। बिल्कुल इलाज होगा सर। आपको मैंने एक बार डिस्कशन में बताया था कि दोनों पतंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कहाँ तक ढील देनी है वहीं तक देते हैं, उसके बाद पतंग काट देते हैं। अब पतंग कटने की सबकी नौबत आ गई है पूरी। अब किसी रविंदर की जी, पतंग उड़ेगी नहीं। पहली बात है मुझे आपकी डेट से बड़ा डर लगता है। आपने मुझे 3 महीने पहले बोल दिया था कि ये जो प्रेस वाले हैं इस सबको नापा जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा और आपने अक्टूबर की डेट दी थी। अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ है, 3 तारीख हुई है और आपके जो सत्वचन हो गए सारे। आप भविष्यवाणी करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं कि आपकी एनालिसिस होती है या आपको अंदर की खबर होती है? सर दोनों ही हैं। और आपने एक नहीं देखा, यहाँ पे पत्रकार पकड़े गए और पाकिस्तान में फवाद चौधरी को तकलीफ हो गई, भैंसे को, जो कोर्ट सर से भाग रहा था। मैं वही बता रहा था आपको कि चाइना के अंदर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा न्यूज़ फ्लैश की जा रही है कि भी भारत के अंदर जो ये पत्रकार हैं सारे अंदर हो गए हैं और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान भी ये कुछ कर रहा है और कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? दोनों कंट्रीज़ जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो भारत के लिए बोल रहे हैं कि भई इनकी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई है। अगर नरेंद्र मोदी की जगह इंदिरा गांधी होती तो ये सारे के सारे चीखों के पीछे होते, या तो किसी एक्सीडेंट में निपट गए होते। ये नहीं समझ रहे हैं, इनको जो छूट दी गई है उसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक लिमिट सही बात। होती है, दे हैव क्रॉस दैट लिमिट। अब खत्म हो गया। शिशुपाल वाला केस होगा कि आप 99 गाली तक आपको माफी है, 100वीं गाली के बाद आपका गला कटेगा। तो वो नौबत आ गई है। रविंद्र जी आप सोच के देखिए
इतना इन्होंने गंद डाला है और पिछले मैं देख रहा हूँ कि जो 4-5 साल हैं, उसमें जो इंडियन मीडिया में गंद डाला है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप शायद न्यूज़ भी सुन नहीं सकते हैं। इतना गंदा हाल है न्यूज़ चैनल्स का। और जैसे ये डिबेट्स करवाते हैं, जैसे लड़ाइयाँ कराते हैं लोगों की, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनका चैनल चलता कैसे है ऐसी चीज़ें करके? ये पैसे दे के बुलाते हैं लड़ने के लिए सर, और पहले ही बता देते हैं कि आपको ये करना है। उस बेचारी नुपुर शर्मा को इनने टाइम्स नाउ वालों ने ऐसे ही मरवाया था, गरीब लड़की को। भाई आज आप बैठे हैं, आप उनमें बहस कर रहे हैं, आपके धर्म को मैं कुछ बोल दूँ, आप मेरे धर्म पे कुछ बोल दें, एक लिमिट तक तो आप बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद आप अपना धैर्य खो देंगे। तो उसको लड़की को प्रोवोक किया गया। सर ये और जो आज का दूसरा हिंदू है। ये तो हाँ, आज का हिंदू है। अब यहाँ पर भी कई लोग आते हैं, जब मैं पाकिस्तान के चैनल्स पे जाता हूँ, वो हल्की सी कोई चीज़ बोलते हैं, मैं तो हज़ार चीज़ें बोलता हूँ उनके लिए कि तुम्हारा तो रिलीजन ही फेक है, तुम्हारा तो नबी भी गधा था, वो गधे पे आया था, गधों पे ही रहेगा और गधे ही उसने प्रोड्यूस किए। मैं मुँह पे बोलता हूँ उनको, भई अगर आप मेरे धर्म के लिए कुछ बोलेंगे, मैं आपके धर्म की जो हज़ार गलतियाँ हैं, वो मैं बोलने का मुझे भी हक है। मैं अगर नुपुर शर्मा के साथ जो कुछ हुआ मेरे साथ करके दिखाएँ, मैं फेस करने को तैयार हूँ। ये तो टिट फॉर टैट है। ये तो कांग्रेस का टाइम नहीं है सर। ये कांग्रेस का टाइम नहीं है जहाँ पे आप मुसलमान के लिए बोलोगे तो अंदर हो जाओगे, हिंदू के लिए कुछ भी बोलते रहो। ये हमारी सरकार है, हमारा टाइम है और ये देश भी हमारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 13 के बाद ही हिंदुओं का मुँह खुला है, इसके पहले तो सबके मुँह में दही जमा हुआ था। कहीं हुँ। ऐसा ना हो कि मुक्का पड़े और दही पूरा बाहर हो जाए। अब तो मुँह खुल गया है सर सबका, अब तो खुल के बोलते हैं लोग। सर आज तो राजस्थान में देखा मैंने, जयपुर के अंदर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? भी आप इतनी अपीसमेंट कांग्रेस के वाले कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, हिंदू बोलते हैं इनफ इज़ इनफ। वी कैन नॉट टॉलरेट दिस बदतमीज़ी ऑफ योर्स। वहाँ पे कोई छोटा-सा या एक्सीडेंट हुआ है किसी मुसलमान का, उसको 50 लाख मुसलमान रुपए का प्लस 50 हाँ लाख और रुपए दिए। प्लस उसको उसकी जो फैमिली है उसको इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर कर दी। वो बोलते हैं यार व्हाई विद हिम एक मुसलमान के साथ आप इतना 50 लाख रुपए दे रहे हो उसको? व्हाट इज़ हैपनिंग? नहीं, और कन्हैया को इन्होंने कितने पैसे दिए सर? उस दर्जी का बेचारा गला काट दिया था, सर हुँ, तन से जुदा, उसने नुपुर शर्मा की खाली पिक्चर अपनी डीपी में लगा ली थी। हुँ। उसको तो इन्होंने कुछ दिया नहीं। सर और अभी वो ये राज्यसभा की मेंबर है दिव्या कुमारी, वो प्रोटेस्ट कर रही है जयपुर में बैठ के। हुँ, शी मे बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान नेक्स्ट। आपकी अगली भविष्यवाणी आ गई है। ये तो जिसको बोलते हैं कि शायद बीजेपी वालों को पता नहीं होगा, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि सीएम कौन अरे आने वाली है वहाँ पर। वो यहाँ के संसद और इनकी क्या बात करते हैं सर? इनको पैसे मिलते हैं चाइना से कि आप अडानी के खिलाफ प्रश्न पूछे। ये जो अडानी के पीछे पड़े हैं ये सारे, सबसे ज्यादा नुकसान अडानी ने किया है, चाइना हुँ, का। सारे पोर्ट पे जो कब्जा किया है, तो उससे चाइना को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये लोग, इन लोगों को तो पैसा आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पकड़े गए घूस कांड में कि पैसा हुँ। लेके क्वेश्चन आंसर करते हैं ये लोग। सर तो बिके देखिए, हुए हैं सर, इनका कोई मोरल नहीं है। अब तो सिर्फ चाइना में जनता सुधार सकती है कि ये जो निकले गली में और जूतों से इनकी पूजा करी जाए बढ़िया से। सही बात है। देखिए, मैं चाइना में रहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो प्रोपेगेंडास है यहाँ पर, वो कैसे फैलाए जाते हैं। ये एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसको बार-बार घुमाते रहते हैं, एक ही चीज़ को और लोगों के दिमाग में वो असर करती है कि हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो। तो लोगों को ये नहीं पता लगता कि सच क्या है, झूठ क्या है आफ्टर सम टाइम क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार-बार करते जा रहे हैं। राहुल गांधी भी पिछले 1 साल से लगा हुआ है, अदानी, अदानी, अदानी। जैसे ही 24 के इलेक्शन खत्म होंगे, ये हार जाएँगे, 10 सीटों से कम आएँगी इनकी, उसके बाद अदानी का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खालिस्तान का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। ये भी क्रिएट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों की इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रही है। ये कारपोरेट वार का भी एक हिस्सा हो सकता है सर। ये बोलता है ना, तीन उद्योगपति चला रहे, तो एक का नाम लेता है, बाकी दो के नाम क्यों नहीं लेता है ये? हुँ। इट मे बी द पार्ट ऑफ कारपोरेट वार। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कॉर्पोरेट वॉर होएगी अदानी के खिलाफ। ये पॉलिटिकल वॉर ही है एंड जो आपने पहले बोला है कि भई चाइना का जैसे इन्होंने अदानी ने नुकसान किया पूरी दुनिया में, वो कभी सोच नहीं सकता था कि भारत की कोई कंपनी उसे ऐसी टक्कर देगी कि पोर्ट तक ले जाएगी उसके नाक के नीचे से और बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगी और चाइना मुँह ताकता रह जाएगा। ये तो सिर्फ अमेरिका की तरफ देख रहे थे कि कहीं अमेरिका वाले ना ले जाएँ और इधर हिंदुस्तान की कंपनी ले गई। तो इसलिए उसके अगेंस्ट नैरेटिव्स ये खड़े किए हैं उन्होंने, कांग्रेस वालों ने भी पैसे खाए हैं। ये तो सर ओपन सीक्रेट है एक, ये तो हम सीक्रेट बोल रहे हैं, इट्स अ ओपन नॉलेज कि कांग्रेस बिल्कुल ओपन वाले सीक्रेट। चाइना वालों से
पैसे खाते रहे हैं, 2008 से खा रहे हैं लोग और कुछ भी करवा लीजिए इनसे। ये तो चाइना चाहता है कि पप्पू आ जाए 24 में और उसके बाद इन्होंने ब्लैंक चेक दे देना चाइना को, भी माई-बाप जो मर्ज़ी लिख लो भारत का, आपको दिया। सर कम्युनिस्ट पार्टी तो चाइना की पाली-पोसी है, सीताराम येचुरी के घर भी तो छापा पड़ा था सर, कल यस। उसके घर छापा पड़ा है। लेकिन मुझे एक उस चीज़ का सर मुझे एक पर चीज़ एक का लेकिन चीज़ है ना सर, इनके सबके डिजिटल फुटप्रिंट निकाल लिए जाएँगे, सबकी हार्ड डिस्क इनकी लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल वो सब जब्त कर लिए गए हैं। सब रिकवर कर लिए जाएँगे, फिर इनको और जितने भी हैं, बाकी के बचे कुचे, एक तो कोई अंजुम है तो हिंदू, नाम वो पीछे लगाते हैं अंजुम। एक रवीश कुमार है, अभी वो भी गायब है। सुना है कि कहीं अमेरिका गए हैं और अजीत अंजुम अभी थाईलैंड से मसाज करवा के आए हैं। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं सही सर? बात है। सर एक चीज़ बताइए, मुझे जो दिखता है इनकी जैसे मैं फ़ोटो देखता हूँ, इतने हँस-हँस के जा रहे हैं जैसे ईडी वाले लेके जा रहे हैं इनको या ये कोर्ट में जा रहे हैं या थाने में जा रहे हैं, हँस-हँस के जा रहे हैं, फिर जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि ये जाएँगे, कोर्ट में जाते सार जो वहाँ पर जज बैठा है, उन्होंने बोला है इनको रिहा कर दो, बेल एक्सेप्टेड। इनको भी मालूम है कि इनको कोर्ट से रिहा करा दिया जाएगा, सारी की सारी कायनात शुरू हो गई है इनको बचाने के लिए। दैट इज़ व्हाई दे हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, हाईकोर्ट जजों के खिलाफ भी 21 फरवरी 2021 में इनके पहला छापा डाला गया था न्यूज़ क्लिक पे। हुँ, तब इनको हाईकोर्ट के जजों ने जमानत दे दी थी, तो हुँ। उनको भी देखना चाहिए कि कहीं उनको थोड़ी-सी पंजीरी उनको भी तो नहीं मिली है कहीं, जो इन्होंने छोड़ दिया है। सर वो तो हमें भी पता है कहीं न कि भई कहीं जो जो जितने भी कद्दू कटा सर है तो हमें भी इनको भी मालूम कटा है है सर कहीं न कहीं। हमें भी मालूम है कि जो जजेस हैं, वो सारे के सारे इनको इमीडिएटली बेल दे देते हैं बिकॉज़ कुछ ना कुछ पंजीरी वहाँ गई हुई है और वो कितने करप्ट हैं जो जो हमारे जजेस हैं, ये हमें भी मालूम है। बेशक वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, बेशक वो हाई कोर्ट के हो, सब बिके हुए एक कमीने लोग हैं। लेकिन अभी भी ऐसे ही होगा। ये अभी पकड़े गए हैं, सारे सबूत भी होंगे, तो भी बरी हो जाएँगे। उसके बाद तो ये और बेवकूफ़ों वाले काम करने शुरू कर देंगे। देन हाउ डू वी कंट्रोल इट? सब कंट्रोल होगा सर, अब सब आएगा, सब कंट्रोल में आ जाएगा। आप 6 महीने तो देखिए तो सही, क्या कितना और क्या कंट्रोल में आता है। अभी तो बस इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे-आगे देखिए होता है क्या। सर देखिए, जब हम बात करते हैं ना इस चीज़ की, कि इन्होंने हम भी समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, न्यूज़ क्लिक की जो न्यूज़ है, रॉय सिंघम वाली, वो बहुत पहले आ चुकी थी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 या 2 महीने हो गए इस चीज़ को। इन्होंने हाथ अब डाला है जाकर। दैट मीन्स कि इनके जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ईमेल्स हैं, कोई भी कन्वर्सेशंस हैं, इनके हाथ में ऑलरेडी थी, तभी इन्होंने जाकर उनको घेरा है। ये तो हम भी समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि इन्हें जैसे ही कोर्ट में जाकर बरी कर दिया जाएगा, उसके बाद इनको कंट्रोल ये जर्नलिस्ट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन तो दे विल गो अगेंस्ट इंडिया लाइक एनीथिंग। सर जज साहब की भी आँखें खुलेंगी ऊपर वाला कहीं न कहीं से मैसेज भेजेगा इनको। सीधा आकाशवाणी होगी कि भाई साहब सुधर जाओ। चलिए, ये मैं सब आपकी सुधर बात जाएँगे। समझ लेता हूँ। मैं आपकी बात जो है, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हो सकता है कि ऊपर से कोई भविष्यवाणी हो जाए या आकाशवाणी हो जाए और जजेस को अकल आ जाए, जो मुझे थोड़ी उम्मीद कम है। अब आप देखिए रविंदर जी, ये सिर्फ प्रिंट मीडिया का काम नहीं है, जो यूट्यूब है या ये प्रिंट मीडिया है, इवन जो सोशल मीडिया के अंदर जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके अंदर इतनी डीपली चाइना घुस चुका है भारत के अंदर कि लोगों को अब समझ नहीं आती कि सच क्या है, झूठ क्या है। और आप देखिए जितना-जितना ये बातें बढ़ती जा रही हैं, चाइना भी चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू-मुसलमान का जो डिवाइड है, वो बढ़ जाए। मुसलमानों को और ज़्यादा फ़ेवर वाली बातें दिखाई जाती हैं ताकि भड़के, यहाँ पे हिंदू भड़के और यहाँ पर दंगे हों। इस चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए? ऊपर से हमारे मीडिया वाले ये बिके हुए चोर, ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं, चाइना के साथ। ये आपको क्या लगता है सिर्फ़ न्यूज़ क्लिक है? आप जब इसकी तारे देखनी शुरू करेंगे, ये सारे के सारे इन्वॉल्व्ड है सर। ये सरकार को भी पता है और सब सरकार के रडार पे है सर। कॉन्क्रीट सबूत सबके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। होता क्या है गवर्नमेंट तो पकड़ लेती है। कोर्ट में जाके वहाँ ढेर हो जाता है। हुँ, आप आपको क्या लगता है कि मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का बन जाता क्या? नेवर। अ, अगले 50 साल 100 साल तक और लड़ते रहते केस। हुँ, जो कहते हैं ना कि मोदी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर बनाने की। भाई साहब अंदर की बात किसी को नहीं मालूम है। तो मोदी जी कर लेंगे, सारा सँभाल लेंगे, वो आदमी बहुत आगे की सोच के चलता है।
पर स्टेप बाय स्टेप सारे फ्रंट एक साथ नहीं खोलना चाहते हो, एक-एक करके निपटाना चाहते हैं। अभी ये मीडिया वाला फ्रंट खुला है, अभी ये लंबा गेम चलेगा थोड़ा। थोड़ा लंबा चलेगा। और जो आज इन्होंने जो झाड़ू वाले नए-नए चोर बने जो टोपी डाल के आते हैं, झाड़ू मार रहा था उन्होंने तिजोरी के ऊपर, वो भी पकड़े गए कि जो इन्होंने लीकर का स्कैम किया है, उसका क्या न्यूज़ है अभी लेटेस्ट भारत में? सर ये तो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था संजय सिंह हुँ, सुल्तानपुर में। और एक शब्द है लुंगाड़ा, मतलब गुंडे बदमाश जो होते हैं ना, उनको हमारे हुँ, यहाँ बोलते हैं लुंगाड़ा है ये तो। तो ये लुंगाड़ा है पक्का। सिर्फ ये लोग लूटने के लिए आए हैं, इनका देश के भलाई से कोई नाता नहीं है, दिल्ली की भलाई से कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं। और ये लिकर कांड में पकड़ाए गए हैं और उसमें अभी आपका जो तेलंगाना का केसीआर है सीएम, उसकी बिटिया भी धराने वाली है, कविता है उसका नाम, वो भी यस, धराने वाली है। ये आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत जल्दी वो भी पकड़ी जाएगी। वो भी बचेगा पकड़ी कोई जाएगी। नहीं, कोई नहीं बचेगा। आपको लगता है कि कुछ जैसे पहले सतंदर जैन को पकड़ा इन्होंने, फिर एक और जो दूसरा था इनका सिसोदिया उसको पकड़ लिया, वो उनको बेल मिल गई। आपको नहीं लगता कि एक-एक करके ये सारे जो हैं, इनके पर्दाफाश हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तक तो कोई हाथ पहुँचा नहीं है किसी का भी, ना राहुल गांधी तक पहुँचता है। जैसे आज ये इसको उठा के लेके गए संजय सिंह को, फिर जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को उठा के लेके जाते हैं चारों टाँगे ऊपर करके, वैसे पकड़ के लेके जाते हैं, वैसे तो उसको लेके गए हैं। क्या आपको कभी ल लगता है कि कभी ऐसा भी होगा कि राहुल गांधी को भी ऐसे उठा के लेके जाएँगे? 4 लोग ए बिल्कुल ले जाएँगे सर। अभी राहुल गांधी से पहले अभिषेक बनर्जी का नंबर आएगा, ममता के भतीजे का। हुँ, ये वो भी भी प्रेडिक्शन आ गई आपकी। वो भी रडार पे है। नहीं, रडार पे तो सबूत देखिए इकट्ठे हम भी करने में बहुत टाइम लगता है सर। हुँ। नहीं, रडार पे तो हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 साल से कांग्रेस ही जो है ये नंदी फैमिली, ये तो 15 साल से रडार पे हैं। और रडार का क्या करना है 2 साल हो गए सर, 2 साल हो गए हेरल्ड जो केस है इनका, उसकी सुनवाई तक हुई नहीं है, एक भी हियरिंग नहीं हुई है 2 साल से। वो हो जाएगी सर। अभी तुषार मेहता जी को लगा रखा है, जो सॉलिसिटर जनरल है, लगे हुए हुँ, हैं अपने काम में, वो सब होगा, काम होगा। बस यही है चलिए कि हम लोग धैर्य नहीं खोएँ, थोड़ा-सा धैर्य रखें। गंदगी साफ करने में बहुत टाइम लगता है सर। सर ये जो 4th पिलर है, जिसको मोदी जी बोलते हैं मीडिया वाले 4th पिलर है कंट्री के और सबसे घटिया, सबसे गंदा, सबसे टूटा हुआ पिलर यही है। तभी तो वो कह रहा है कि मैं भी आपकी तरह यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूबर को वो प्रमोट कर रहे हैं ना इसीलिए। आप हम किस लिए आए हैं? मोदी जी के कहने पे ही तो आए हैं। ना, 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 मुझे लगता है मोदी जी ने हमें देख के ही यूट्यूब के चैनल शुरू किया है। ये लोग नेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी इसी पे आता हूँ। अब हम लोग अगले सेगमेंट में सर स्टेट वाइज़ थोड़ा एनालिसिस करेंगे इलेक्शन कल का। ये कई लोगों ने मुझे पूछा है 2 चीज़ें के लिए। एक जो ये जाति का इन्होंने शुरू कर दिया स्यापा, कांग्रेस वालों ने और जो बिहार में जो कुछ इन्होंने किया है, इसके ऊपर लोगों की बड़ी डिमांड है कि इसके ऊपर काम किया जाए, कोई कोई डिस्कशन की जाए। और दूसरा स्टेट वाइज़ कि कैसी-कैसी एनालिसिस है क्योंकि आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपकी गणना क्या कहती है कि भी कौन से स्टेट्स में कौन-सी पार्टी जीतने वाली है या उनके आसार हैं। तो हो सकता है कि अब कल-परसों जब भी आपके पास टाइम है एंड लोगों से भी हम गुज़ारिश करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन्स हैं रिगार्डिंग जो ये इन्होंने जाति वाला काम शुरू किया है या स्टेट्स के बारे में, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। तो हम लोग कंपाइल करके फिर एक सेगमेंट आपके लिए बनाएँगे स्पेशली ऑन दीज़ 2 थिंग्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा मुझे किसी ने पूछा था कि भई जो ये सुब्रत रॉय है सहारा वाला, उसको इन्होंने पकड़ा क्यों? और उसने पैसे भी जमा करा दिए, सब कुछ कर दिया, तो भी वो पैसे किसी ने क्लेम नहीं करे आज तक, ये चक्कर क्या है? तो रविंदर जी ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, इन्होंने मेरे से शेयर किया अभी, तो मैं इसके ऊपर आज या कल में वीडियो बनाकर वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो रविंदर जी थैंक यू सो मच। आज बहुत लाइट डाली आपने इन चीज़ों के ऊपर। इन सारे जो बिके हुए मीडिया वाले हैं, जिनको आप इतने महीनों से एक्सपोज़ कर रहे थे, आज फाइनली इनको पकड़ा गया है, इनके गिरेबान तक हाथ पहुँचा है गवर्नमेंट का। मुझे उम्मीद है कि या मैं विश करता हूँ कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो भी थोड़ी-सी अकल का काम करेंगे और बिकना बंद करेंगे और इनको अंदर परमानेंटली रखेंगे। चलिए बिल्कुल काम करेंगे सर।
आप निश्चिंत रहें। चलिए, मैं आपके कहने पर निश्चित रहा बैठा हूँ यहाँ पर चाइना में, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि चाइना में बहुत ज़्यादा आज पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके पाले हुए कुत्ते आज सारे अंदर हो गए हैं। अब इनके लिए कौन भौंकेगा? तो इसलिए इनको भी दर्द है, और उधर पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसको भी दर्द है कि भई इन लोगों को अंदर क्यों किया? जब अर्नब को अंदर किया था तब तो कोई बोला नहीं यार, क्योंकि वो कोई नेशनलिस्ट नहीं था। बोला, कोई नहीं तब बोला। कोई नहीं बोला, तब ना चाइना बोला, ना पाकिस्तान बोला। तो लोगों को समझ आना चाहिए अब तो कि भई नेशनलिस्ट जो होते हैं उसके लिए सिर्फ हम ही बोलते हैं। एंटी नेशनल्स के लिए पूरी दुनिया बोलती है। तो सर ये वो थैंक यू सो बेचारा मच। एक गरीब यूट्यूबर था मनीष कश्यप, उसने एक्सपोज़ किया था कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। हुँ, उसको बिहार सरकार ने नहीं बचाया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उठा के उसको अंदर कर दिया। तब इनकी किसी की आवाज़ नहीं निकली कि येस। आप प्रेस की आज़ादी पे खलल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सर, मुँह बंद इनको कर रहे सिर्फ हैं। लेफ्ट विंग वालों को सिर्फ अपनी आज़ादी से मतलब है। इन्हें देश की आज़ादी से मतलब नहीं है, इन्हें लोगों से मतलब नहीं है। ये कमीने सिर्फ अपनी जेब जहाँ से भरी जाती है, उसी से मतलब है इनको, और इनका पर्दाफ़ाश अब होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ऊपर वाले से मेरी विश है ये कि भई इन लोगों को, चोरों को छोड़ा ना जाए। सर इनके पृष्ठभाग को लाल करने के लिए अभी तेल पिला के डंडों को तैयार किया जा रहा है बढ़िया। फिर इन सबके पृष्ठभाग लाल किए जाएँगे। बहुत बढ़िया। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जो ये भविष्यवाणी है, ये इमीडिएटली सत्य हो जाए। तो रविंदर जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत बहुत अच्छा एक डिस्कशन रहा आपके साथ, और जो हमने लोगों के लिए लोगों से बोला है कि भई आप अपने कमेंट्स में डालिए कि आप और कौन-सी चीज़ें हैं जो रविंदर जी से पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड जो ये जाति गणना हुई है, इसके बारे में। एंड लास्टली, जो रविंदर जी मुझे हमेशा बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जगाने का काम करें। थैंक यू सर। जय हिंद। और क्वेश्चन ज़रूर पूछते रहें। आप जिस सब्जेक्ट पे कहेंगे उसपे सुमित जी आपको पूरा करके देंगे सारा। चलिए, आपकी आपकी जो हेल्प है, मुझे सारा डाटा आप निकाल के मुझे देते हो तभी मैं कुछ बोल पाता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास भी डाटा होता नहीं है। नहीं, इसलिए नहीं सर, आपका ह्यूज थैंक यू। आप आपको कितनी मेहनत करना पड़ती होगी ये मैं जानता हूँ। आई अंडर वी देखो, ये आप जानते हो बिकॉज़ आप भी देखो, क्योंकि बैकहैंड पे आप इतना काम कर रहे हो मेरे लिए, मैं अब लोगों को कैसे बताऊँ कि व्हाट ऑल हार्ड वर्क यू आर डूइंग, ताकि लोगों को जगाया जाए। और हम एक ऐसी टीम बन गई है कि ये तो राम लक्ष्मण वाली जोड़ी है कि लगी हुई है कि ये सबको पर्दाफ़ाश कर रहा है, और ये जो रावण है, रावण की धुनी में हम तीर मारने का काम आप और मैंने दोनों ने मिलके करना है सर। चलिए, चलिए, थैंक यू सर। जय हिंद। ओके, जय भारत। जय भारत।